आज गुरु दीक्षा परिवार में साक्षात्कार की श्रृंखला में आज आपसे मैं मिलवाने जा रहा हूं कुछ एक ऐसे विद्यार्थियों से जिनके अनुभवों को, जिनसे शिक्षा से संबंधित अनुभवों को आप जानेंगे और ये जानेंगे कि वाकई में शिक्षा जब पूरे मनोयोग से अर्जित की जाती है तब उसका क्या सकारात्मक परिणाम देखने के लिए प्राप्त होता है। धन्यवाद। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज आपके बीच में, मेरे बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे बाम पक्ष में और मेरे दाहिने पक्ष में एक बच्चा बैठा हुआ है और मेरे बाम पक्ष में 3 बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोग सोचेंगे कि साक्षात्कार इन बच्चों का क्यों? तो आज साक्षात्कार वैसे आपने विभिन्न चैनलों पर देखा होगा कि जो बच्चे कुछ न कुछ अपने जीवन में सफलता अर्जित करते हैं तो उन बच्चों की साक्षात्कार को दुनिया के समक्ष में पेश की जाती है। मगर आज हमारे बीच में ये जो बच्चे जो हैं, इन्होंने अपने शिक्षक के बीच में साक्षात्कार देना जरूरी समझा और मैंने इनका साक्षात्कार लेना जरूरी समझा। बहरहाल ये सफलता के पहली सीढ़ी पर भी नहीं विराजमान है, अभी ये संघर्षरत है। बच्चे पढ़ रहे हैं, 7वीं कक्षा में है, 8वीं कक्षा में है, 6ठी कक्षा में है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर भविष्य में ये बच्चे क्या बनेंगे ये ईश्वर ही जानते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि ये बच्चे जो भी बने उससे समाज का नाम रोशन हो और देश का नाम रोशन हो। आज इन बच्चों के साथ कुछ एक प्रश्न को मैं रखूंगा और उन प्रश्नों का ये बच्चे किस प्रकार बेबाकी से जवाब देंगे वो आप लोग सुनेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि इन बच्चों को पहले से बता दिया गया है कि बोलना क्या है, तो ये बच्चे वही बोलेंगे जो इनके मन से इनकी आवाज निकलेगी। तो ब्रिजमोहन, प्रथमतः आपसे प्रश्न कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, संक्षिप्त शब्दों में। मेरा संक्षिप्त परिचय यह है कि मेरा नाम ब्रिजमोहन है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं भविष्य में पढ़ लिख कर एक IAS बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे अभी से बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और मैं करूँगा जब तक मुझे सफलता अर्जित ना हो। ठीक है आयुष, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम आयुष राज है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं डॉक्टर ML दास का विद्यार्थी हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक सैनिक बनूँ और देश की सेवा करूँ। चलिए पीयूष, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पीयूष राज है। मैं डॉक्टर ML दास अकेडमी में 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा सपना यह है कि मैं एक ईमानदार चिकित्सक बनूँ। बहुत अच्छा। चलिए कृष्ण, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं मोहन श्री फतेहनारायण मध्य विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं पढ़ लिख कर IPS बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। चलिए अब इन बच्चों से बारी बारी से उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूंगा जो प्रश्न कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के लिए और एक अभिभावक के लिए भी कहीं ना कहीं सोचनीय, कहीं ना कहीं वो प्रश्न होगा, उसका उत्तर एक अभिभावक को भी अंदर तक कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करवाएगा कि ये बच्चे बहरहाल इनके अंदर की भावनाएं, इनके अंदर का संस्कार जो यहाँ पर वो अर्जित कर रहे हैं अथवा घरेलू माहौल में जो अर्जित करते हैं वो किस प्रकार का इनके जीवन में माहौल रहता है। ब्रिजमोहन, आप बताइए कि आपके पापा आपके लिए कितनी कठिन मेहनत करते हैं जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता होगा। वो बात, आपके पापा आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं? मेरे पापा मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे मेरे देखभाल के लिए दिन भर काम करते हैं और मुझे स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और मैं स्कूल का ट्यूशन का फीस देते हैं और मुझे सही और गलत में फ़र्क सिखलाते हैं। अच्छा, आपके पापा पूरे दिन भर में कितने घंटे मेहनत करते होंगे आपके लिए? आपको लगता है वो किसके लिए मेहनत करते हैं? आपके पापा जो मेहनत कर रहे हैं वो किन के लिए मेहनत कर रहे हैं? वो मेरे लिए कर रहे हैं। केवल आपके लिए? केवल आपके पापा जो कुछ कमा कर जो पैसे लाते होंगे वो क्या अपने लिए भी कुछ खरीद के लाते हैं या केवल आप लोगों के लिए सोचते हैं? अपने लिए भी सोचते हैं और हम लोगों के लिए भी सोचते हैं। विशेषकर ज़्यादा किसके लिए सोचते होंगे? ज़्यादा मेरे लिए। चलिए पीयूष, आयुष, आप बताइए कि आपके पापा आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं इसका आप भविष्य में उनको क्या परिणाम देंगे और आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं उनकी मेहनत के लिए? मैं अभी वर्तमान में उनके मेहनत के लिए पढ़ रहा हूँ और भविष्य में मैं पढ़ लिख कर अच्छा काम करूँगा और उन्हें सुखी रखूँगा। देखिएगा, ये वीडियो आपके पापा भी देखेंगे, आपकी मम्मी भी देखेगी, तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे कि उनका नाम, उनका पहचान कहीं ना कहीं धूमिल हो। ऐसा हर एक काम कीजिए ताकि उनका नाम, उनका पहचान जो हो गौरवान्वित हो आपके लिए। अच्छा पीयूष, आप बताइए, आप तो थोड़े से नटखट स्वभाव के भी हैं मगर पढ़ने में आप काफ़ी होशियार हैं, मगर आप बताइए कि आपके पापा आपके हिसाब से आपके लिए कितनी कठिन मेहनत करते हैं? मेरे पापा मेरे लिए बहुत मेहनत कर, जितना वो कर सके उतना वो काम करने की कोशिश करते हैं। वो कभी काम से अपना जी नहीं चुराते हैं। वो जितना काम हो सके वो करते हैं। जितना भी वो काम करते हैं हम मेरे लिए करते हैं। खास अपने लिए कुछ भी नहीं सोचते सिवाय मेरे लिए काम। देखिए आपके पापा कितना आपके लिए सोच रहे हैं, आपकी मम्मी भी आप सबों के लिए मेहनत करती है, तो क्या आप कभी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपके मम्मी पापा आपसे दुखी हो जाते होंगे? और अगर हो जाते हैं तो क्या भविष्य में ऐसा कोई काम कीजिएगा जिससे वो ना दुखी हो? हाँ, हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ काम नहीं करने का कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करना ही नहीं है, क्योंकि काम ऐसा करना है जिससे कि हमारे माता पिता जो है वो हमसे गौरवान्वित हो। किशन, आपके पापा क्या करते हैं?
मेरे पापा हलवाई है, वह हमेशा दिन रात काम करते हैं। कभी कभी 2 बजे रात में आते हैं, कभी कभी 12 बजे रात में आते हैं। बहुत सारे मेहनत करते हैं किसके लिए मेहनत करते हैं? हमारे लिए। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग, हमारे पापा, आपके पापा 2 बजे रात तक, आपने बताया कि जैसे 2 बजे रात में आते हैं, मेहनत करके आते हैं, तो हम लोग की क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनकी मेहनत के लिए काम करें। अच्छा, चलिए अब आप लोग यह बताइए कि आप लोग प्रातःकाल सुबह के वक्त में कितने बजे उठ जाते हैं? मैं प्रातःकाल सुबह 6 बजे उठता हूँ। आप पीयूष, आयुष, 4 बजे। तुम? 6 बजे। आप सर? 4 बजे। 4 बजे पक्का, श्योरली? यस सर। अच्छा, आज सुबह के वक्त में जब कभी अगर लेट से अगर नींद खुले तो नींद क्या होता है ना, नींद हम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब हम लोग सुबह के वक्त में जब उठने की कोशिश करते हैं तो नींद हमसे क्या कहती है पता है कि 5 मिनट और सो जाओ, 5 मिनट और सो जाओ। और 5 मिनट के चक्कर में क्या होता है, 1 घंटा हमसे जो है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए जब सुबह के वक्त में 4 बजे हो, 4:30 बजे हो, 6 बजे से पहले तो बिस्तर एक विद्यार्थी को छोड़ ही देना चाहिए। तो आप सभी लोग इस बात को, कैमरे के सामने में रिकॉर्ड हो रहा है, बहरहाल आपसे जो जुड़े हुए बच्चे जो इस चैनल पर जो देख रहे हैं और जो भी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो उन बच्चों से भी यही अनुरोध है कि हम सभी लोग प्रातःकाल उठ जाएं और हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि हम लोग पढ़ाई मन से करें, जिससे हमारे माता पिता की छवि हमारे कारण गौरवान्वित हो। तो आप, अच्छा पीयूष, ब्रिजमोहन, आप एक और बात आप बताइए हमें कि आप जो आज के बच्चों के अंदर, जो आप अपने घर के अगल बगल के बच्चों को भी देख रहे हैं, आज के बच्चों में सबसे बड़ी खामी क्या देखने के लिए मिल रही है? आज के बच्चों में सबसे बड़ी खामी यह देखने को मिल रही है कि वो अभी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान न देकर गलत वेबसाइट का ज़्यादा यूज करते हैं और पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसे उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को यह कहना चाहूँगा कि अगर वो ज़्यादा इसी तरह प्रयोग करते रहेंगे तो उनका भविष्य खराब हो सकता है और 10th के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उनके आंखों में आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं रहेगा और उनके माता पिता भी उनसे नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, ये बात तो है, सही आपने जानकारी दी। अच्छा पीयूष, आप बताइए कि देखा जाता है कि बच्चों की जब परीक्षा जो नज़दीक आती है तब परीक्षा के प्रति वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जब परीक्षा की तैयारी का समय होता है तो उस वक्त वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं मूड में दिखाई पड़ते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे कैसे पढ़ें ताकि परीक्षा के दिनों में उनको घबराहट महसूस ना हो? वो जितना ही पढ़े मन लगा के पढ़े, जैसे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, पूरा मन लगा के पढ़ना। उसके पीछे कोनो ये काम कर रही, वो काम कर रही, जितना ही पढ़े पूरा मन लगा के पढ़े। परीक्षा से 1 दिन पहले नहीं 10-15 घंटा पढ़े, पूरा याद हो जाएगा उस टाइम। अच्छा आयुष, आप अपने अनुभवों के आधार पर बताइए, जो बच्चे परीक्षा की जब जो अवधि नज़दीक आ जाती है तो बच्चे अत्यधिक ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि वो पहले से पढ़ के रखे और थोड़ा थोड़ा पढ़े, मतलब पहले से पढ़ के रखे जो परीक्षा के समय उनका बोझ कम रहे। अच्छा, इन बच्चों का समय भी काफ़ी कीमती है, तो इन बच्चों के समय को ध्यान में रख करके और अपने समय की गतिविधियों को देख करके मैं साक्षात्कार का करता हूं समापन। और ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, इस बात को लेकर के आप टिप्पणी बॉक्स में इन बच्चों को लेकर के आशीर्वाद प्रदान करें इन बच्चों को। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये बच्चे आज मेरे सामने में, मेरे समक्ष जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे आज किसी पद पर तो आसीन नहीं है, इनका पद अभी वर्तमान में जिस पद पर ये हैं उस पद का नाम विद्यार्थी है, मगर भविष्य में ये बच्चे क्या बनेंगे यह तो ईश्वर ही जानेंगे। और मेरा मन से आशीर्वाद है इन चारों बच्चों को और साथ ही साथ गुरु दीक्षा परिवार के तमाम बच्चों को। और इस साक्षात्कार में आपने सम्मिलित अपनी भूमिका अदा की, ब्रिजमोहन, पीयूष, आयुष और कृष्ण कुमार, आप चारों बच्चों को शुभ आशीर्वाद। और भगवान से प्रार्थना कि आप तमाम विद्यार्थी जो कि इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं और साथ ही ये चारों विद्यार्थी आप भविष्य में अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त करें और आपको हर वो सुख प्राप्त हो जिसकी आप वास्तव में हकदार हैं और आपके माता पिता को एक दिन आपके कारण गौरव का एहसास हो। धन्यवाद।